गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम बात करते हैं हमारे सेकंड आईवी फ्लूइड की, जो कि रिंगर लैक्टेट। तो रिंगर लैक्टेट के बारे में हमें डॉक्टर राज बताएंगे। सर रिंगर लैक्टेट एक अल्कलाइनेटिंग एजेंट है। ये स्लाइटली हाइपोटोनिक होता है। इसकी ऑस्मोलैरिटी 278 के राउंड होती है। इसमें सोडियम होता है 131 मिलीमोल पर लीटर, पोटासियम 5 मिलीमोल पर लीटर, क्लोराइड 111 मिलीमोल पर लीटर, कैल्शियम 2 मिलीमोल पर लीटर और लैक्टेट 29 मिलीमोल पर लीटर। तो इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो हमारी प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी जो है 280 टू 295 उससे स्लाइटली रिड्यूस्ड है, जो कि इसीलिए इसको बोलते हैं स्लाइटली हाइपोटोनिक। दूसरा, इसकी पीएच की बात करें तो वो है 6 से 6.5, जो कि नियर नॉर्मल के अराउंड है, नॉर्मल पीएच के। अब हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। सर इसकी मैकेनिज्म, इसमें जो लैक्टेट होता है वो एज ए बफर के जैसा काम करता है और लैक्टेट लीवर में मेटाबोलाइज होकर के बाइकार्बोनेट बनाता है, जो कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस को करेक्ट करने में काम करता है, करेक्ट करता है। तो ड्यू टू दिस मैकेनिज्म वी कैन यूज इट इन माइल्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की। सर इसका यूज़ बर्न और ट्रामा के पेशेंट में कर सकते हैं, फ्लूइड रिप्लेसमेंट के केसेस में कर सकते हैं। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन का ज़रूरत है तो एक्यूट केसेस में इसका यूज़ कर सकते हैं। बिफोर बीटी, जब हाँ, तक ब्लड बिफोर अरेंज बीटी। नहीं होता तब तक हमको ब्लड रिप्लेसमेंट के लिए यूज कर सकते हाँ हैं। जी सर। इसको हाइपोवोलेमिया के केस में यूज़ कर सकते हैं, सेप्टिक शॉक में कर सकते हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में कर सकते हैं और रेब्डोमा रेब्डोमाइलिसिस के केस में कर सकते हैं, ठीक। इरीगेशन में कर सकते हैं। बात करें इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है, इसमें कैल्शियम होता है, तो हम अवॉइड करेंगे। सीवियर हाइपरकैलेमिया में अवॉइड करें, सीवियर हाइपर कैल्सीमिया में अवॉइड करें इसको, और सीवियर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में यूज ना करें। और जो लिवर फेलियर का केस है, लिवर फेलियर में क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म वो हैम्पर्ड हो जाता है, तो उसमें भी इसको अवॉइड करते हैं। अदर कॉजेज के वॉल्यूम ओवरलोड में इसको ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। दूसरा बात करते हैं, एक और कॉन्ट्राइंडिकेशन है, जैसे जो बीटी है, ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, तो हम जो सेम लाइन यूज कर रहे होते हैं, हम उस सेम लाइन में हम रिंगर लैक्टेट अवॉइड करते हैं, क्योंकि रिंगर लैक्टेट में हमारा कैल्शियम होता है जो क्लॉटिंग एक्टिवेट करा सकता है। अब हम बात करते हैं नॉर्मल सलाइन इससे बेहतर क्यों है। सर एक तो ये हो गया कि इसमें जो कैल्शियम है, बीटी सेम लाइन से अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो उसमें कोगुलेशन करा देगा। सर अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ रहा है उसमें ये हाइपोटोनिक होता है तो उसमें सेरेब्रल एडीमा कराने का चांसेस ज़्यादा है रिंगर लैक्टेट के साथ। तो नॉर्मल सलाइन देना ज़्यादा सेफ है जिसमें आईसीपी रेज्ड पेशेंट में। तो नॉर्मल सलाइन में जो सेम ऑस्मोलैरिटी होती है नियर अबाउट, तो उसमें सेरेब्रल एडिमा के चांसेस कम रहते हैं। दूसरा, हम इसको हाइपरकैलेमिया में यूज कर सकते हैं, हाइपरकैल्शियम में यूज कर सकते हैं, हाइपोनेट्रियम में यूज कर सकते हैं नॉर्मल सलाइन को। अब हम बात करते हैं एडवांटेज की। हमारे पास एडवांटेज क्या है। सर इसके एडवांटेज, इसमें एक तो सर इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इसमें। एज कम्पेयर टू नॉर्मल सलाइन। और दूसरा सर इसमें मेटाबॉलिक हाइपरक्लोरोमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस का रिस्क नहीं है सर, जो कि नॉर्मल सलाइन के साथ है। नॉर्मल सलाइन के साथ है। तो ऑलमोस्ट नियर हमने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं रिंगर लैक्टेट से। तो थैंक यू।